जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, हम लेके चल रही थी चैप्टर नंबर 6 रीमान इंटीग्रेशन और हमने देखो बेसिक समझ के एक थ्योरम कंप्लीट कर ली थी 6.01। आज हम बात करेंगे 6.02 थ्योरम्स की बात करेंगे। 6.02 थ्योरम क्या है वो समझो। चैप्टर कौन सा चल रहा था? 6 चल रहा था। आज हम बात करेंगे थ्योरम 6.02। एक तो देखो क्या दे रखा है, इसके प्रूफ की बात करें, मैं लिख देता हूं एक बार टोटल जो क्या दे रखा है। एक तो दिया है कि फलन एफ अंतराल ए बी में क्या दे रखा है, बाउंडेड दे रखा है। एफ अंतराल ए बी में क्या दे रखा है, बाउंडेड दे रखा है। एक तो पढ़िए सभी प्यारे विद्यार्थी की एफ अंतराल ए बी में बाउंडेड है तथा जो अंतराल है ए बी उसका कोई विभाजन P है और उसका शोधन विभाजन वो कितना दे रखा है, P डैश है, ये भी दे रखा है। और अब हमें सिद्ध करना है कि एक तो क्या दे रखा है, देखो एक तो आपको प्रूव करना है LFP डैश ग्रेटर देन इक्वल LFP, एक आपको सिद्ध करना है UFP डैश लेस देन इक्वल UFP, और एक आपको प्रूव करना है LFP लेस देन इक्वल LFP डैश वही लेस देन इक्वल UFP डैश और वही है UFP। देख लीजिए आपके पास ये दे रखा होगा, तो आराम से एक बार थ्योरम को समझो। ग्रेटर देन UFP डैश, ओके। ये थ्योरम से 6.02। अब इसको हम प्रूव करवाएंगे तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं। शोधन विभाजन आपको पढ़ा रखा है मैंने, क्या होता है, तो वही चीज शोधन विभाजन या सूक्ष्मतर विभाजन एक ही बात होती है। तो आज इन बातों को हम समझते हैं। देखो हम सबसे पहले मान के चल रहे हैं कि माना अंतराल ए बी का कोई विभाजन, हमने मान लिया कि जो अंतराल ए बी है इसका कोई विभाजन P हमने मान लिया। जो मैंने आपको क्या समझाया था, क्या मान लिया करो, A इक्वल, देखो ए बी का विभाजन करना है। थोड़ा सा मैं डिटेल से लिख देता हूं जिससे बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। माना अंतराल ए बी का कोई विभाजन P बराबर हमने मान लिया A इक्वल x0 x1 x2 डॉट डॉट xk माइनस 1 xk डॉट डॉट xn इक्वल b है। सभी प्यारे विद्यार्थी समझते हैं कि अंतराल ए बी का विभाजन है तो A से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ होगा, B पर होगा और बीच में A से B के मध्य वाले मान आएंगे। जैसे कोई आपके पास 1-2 का अंतराल 1-2 का विभाजन करना है तो ऐसे करते हो 1.5 1.5 1.6 1.9, तो बीच वाले बिंदु आते हैं। 1 से स्टार्ट होता है और 2 पर क्या होता है, एंड होता है। और बीच में कौन से बिंदु आते हैं, 1 से 2 के मध्य वाले बिंदु आते हैं। तो ऐसे ही मैंने अंतराल ए बी का एक विभाजन ले लिया। वो मैंने बोला था सामान्यतः n+1 बिंदु माना करो, उसमें x0 से लेकर कहां तक, xn तक माना करो। बीच में आपको पता है इसमें xr-1 xr भी पढ़ेंगे हम, x0 को a पढ़ेंगे, xn को क्या पढ़ेंगे, b पढ़ेंगे, आगे ध्यान रखना। और हमने एक बात और मान ली कि एवं जो विभाजन P है इसका हमने शोधन विभाजन भी मान लिया। एवं विभाजन P का शोधन विभाजन P डैश हमने मान लिया A इक्वल x0 x1 x2। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि जो शोधन विभाजन होता है, जैसे P डैश है वो P का शोधन विभाजन कब होगा, जब P सबसेट P डैश होगा। कहने का अर्थ P का प्रत्येक अवयव कहां से लोगे, P डैश से लोगे। तो P डैश में P वाले एलिमेंट्स तो होंगे और P डैश बड़ा भी ले सकते हैं। तो मैंने एक अवयव P डैश में ज्यादा ले लिया क्योंकि मैंने पढ़ाया था यहाँ P डैश शोधन विभाजन है। तो P डैश शोधन विभाजन कब होगा, जब P सबसेट क्या होगा, P डैश। तो देखो मैंने P डैश कैसे माना, मैंने जो केवा उपअंतराल है उसको ब्रेक कर दिया, हटने वाली बात नहीं। और किसी, जैसे आपने यहाँ केवे उपअंतराल को ब्रेक कर दिया, और किसी उपअंतराल को ब्रेक कर दो, चाहे आप एसवे उपअंतराल को कर दो, चाहे आईवे उपअंतराल को कर दो, चाहे जेवे उपअंतराल को कर दो। एक उपअंतराल को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। जैसे कैसे, बात को समझो।
एक्स के डॉट डॉट एक्स एन इक्वल बी है। अब आप मेरे को बता सकते हैं कि क्या पी डैश है वो विभाजन पी का शोधन विभाजन है क्या? आप देखते बता दोगे हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पी सबसेट यहाँ क्या है पी डैश, पी का प्रत्येक अवयव कहां से ले रहे हो आप? पी डैश से ले रहे हो। ओके, अब हम क्या करेंगे देखो, अब वही है लिख देना यहां विभाजन पी डैश में पी के केवे उपअंतराल, आपको पता ना पहला उपअंतराल क्या होगा पी का x0 से x1, दूसरा आएगा x1 से x2, ऐसे पी का केवा उपअंतराल क्या होगा xk -1 xk होगा। यहां विभाजन पी डैश में पी के केवे उपअंतराल जो पी का केवा उपअंतराल है xk -1 xk को दो भागों, एक तो मैंने आई के डैश मान लिया, आई के डैश तो मैंने कौन सा माना xk -1 से अल्फा, तथा आई के डबल डैश मान लिया मैंने अल्फा से लेकर कहां तक xk में विभाजित किया गया है। यही है यह बात को समझो। यहां विभाजन पी डैश में जो पी का केवा उपअंतराल है उससे दो भागों में, देखो पी का जो केवा उपअंतराल है वो पी डैश में दो भागों में डिवाइड हो गया, एक तो xk -1 अल्फा में, एक अल्फा और xk में विभाजित हो गया। अब हम और मान के चल रहे हैं, देखो हमें LFP डैश LFP यू पहले ये प्रूफ करवाएंगे, फिर ये प्रूफ कराओगे, फिर ये, तो LFP है यहाँ, UFP भी है, तो हमें क्या है, एक तो विभाजन पी डैश टी के लिए पी डैश के लिए हमें क्या निकालना, जैसे आप LFP निकालोगे तो LFP क्या होता है, पहले मेरे को ये समझाओ आप। LFP क्या होता है कि आप जो विभाजन P है उससे कितने उपअंतराल बन रहे हैं, प्रत्येक उपअंतराल का निम्नक और उसके संगत उस उपअंतराल की लंबाई, उनको गुणा करते हैं, फिर आगे आगे जोड़ते जाते हैं। LFP डैश कैसे निकालोगे, LFP डैश से कितने उपअंतराल बन रहे हैं, उस प्रत्येक उपअंतराल की लंबाई और उस प्रत्येक उपअंतराल का निम्नक, UFP डैश में उच्चक आ जाता है और कुछ नहीं है। ओके, तो हमें उच्चक और निम्नक की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने मान लिया, यहां देखो अब मैं मान के चल रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले कैपिटल M की बात करें, कैपिटल M सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है क्या होता है, फलन fx का अंतराल AB में, फलन fx मैं लिख देता हूं, देखो यहां इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, वो यहां मानते ही समझ जाएंगे कि हमने कैपिटल M क्या माना है। कैपिटल M क्या होता है, फलन fx का अंतराल AB में उच्चक होता है, तो कैपिटल M होता है सुप्रीमम किसका, फलन fx का, कौन से इंटरवल में, AB में। ऐसे ही मैं बात करूं स्मॉल m की, क्या होता है, इन्फीमम होता है किसका, फलन fx का, कौन से इंटरवल में, AB में। कोई दिक्कत नहीं। हम बात करें कैपिटल MR क्या होता है, कैपिटल MR सब जानते हैं, सुप्रीमम होता है, चर्चाएं खूब हो चुकी, फलन fx का, कौन से उपअंतराल में, rवें उपअंतराल में, xr -1 लेस देन इक्वल xr। स्मॉल mr क्या होता है, इन्फीमम होता है, ये नॉलेज हो जाना चाहिए। अरे rवें उपअंतराल में फलन fx का न्यूनतम मान, स्मॉल mr क्या होता है, rवें उपअंतराल का निम्नक, rवें उपअंतराल का निम्नक तो फलन fx का न्यूनतम मान, यहाँ अंतराल rवें उपअंतराल में फलन fx का निम्नक, बात को समझा करो, उपअंतराल का निम्नक नहीं, फलन का निम्नक होता है rवें उपअंतराल में स्मॉल mr, तो स्मॉल mr होता है इन्फीमम फलन fx का, कौन से सब इंटरवल में, rवें सब इंटरवल में। देखो यहाँ ये तो पहले भी आप मानते आए हो, यहाँ मेन जो खेल है वो किसका है, केवे उपअंतराल का, किसका है, क्योंकि P और P डैश में फर्क क्या है, बस P में देखो केवल, और कोई फर्क नहीं है, वही x0 है, पहले उपअंतराल में, दूसरे में, और किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ओनली देखो P और P डैश में एक जगह फर्क किया है, इसमें केवा उपअंतराल है, P डैश में मैंने केवे उपअंतराल को ब्रेक कर दिया दो भागों में, I के डैश और I के डबल डैश में। तो मैं एक काम करता हूं,
जो केवा उपअंतराल है उसका निम्नक तो मान लेता हूं कैपिटल एम के, सॉरी सुप्रीमम तो मान लेता हूं कैपिटल एम के, किसका, फलन एफ एक्स का केवे उपअंतराल में। तो एक्स का मान कहां से कहां तक लोगे, केवे उपअंतराल में एक्स के -1 से एक्स के। मैं मान लेता हूं स्मॉल एम के, मान लेता हूं इन्फिमम, किसका, फलन एफ एक्स का, कहा, आर सॉरी केवे उपअंतराल में, एक्स के -1 और एक्स के। ये मैंने कैपिटल एम के और क्या माने, स्मॉल एम के। इसी प्रकार मैं मान लेता हूं कैपिटल एम के डैश, मान लेता हूं मैं सुप्रीमम। ये देखो एक रटने वाली चीज नहीं, सिर्फ इतना कैसे याद, अरे कुछ नहीं है तो दिमाग लगाया करो। कैपिटल एम आर क्या होता है, आरवे उपअंतराल में फलन एफ एक्स का उच्चक, तो सुप्रीमम एफ एक्स का आरवे उपअंतराल में। स्मॉल एम आर क्या होता है, स्मॉल निम्नक होता है, इन्फिमम होता है। कैपिटल एम के क्या होगा, केवे उपअंतराल का क्या होगा, उच्चक। स्मॉल एम के क्या होगा, केवे उपअंतराल का निम्नक होगा। तो स्मॉल एम के क्या होगा, इन्फिमम होगा, फलन एफ एक्स का कहां, केवे उपअंतराल में। ऐसे एम के डैश क्या होगा, एम के डैश, तो ये दो भागों में देखो आई के डैश, एम के डैश क्या होगा, जो आपने उपअंतराल आई के को दो भागों में डिवाइड किया ना, आई के डैश और आई के डबल डैश। स्मॉल एम के डैश इसका उच्चक होगा, वो कैपिटल एम के डैश इसका उच्चक होगा, और स्मॉल एम के डैश इसका क्या होगा, निम्नक होगा। ऐसे ही आप कैपिटल एम के डबल डैश तो इसका क्या होगा, उच्चक, और स्मॉल एम के डबल डैश इसका क्या होगा, निम्नक। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। एम के डैश होता है सुप्रीमम फलन एफ एक्स का, कहा, एक्स के -1, जो आई के डैश है ना उस उपअंतराल में। ये एक्स के -1 से मैंने कहां तक लिया है, अल्फा तक। इसी उपअंतराल में उच्चक है कैपिटल एम के डैश। स्मॉल एम के डैश क्या है, इन्फिमम है, किसका, फलन एफ एक्स का। वही आई के डैश उपअंतराल में है, एक्स के -1 से अल्फा। ऐसे ही मैंने मान लिया एम के डबल डैश क्या होगा, सुप्रीमम होगा, किसका, फलन एफ एक्स का। आई के डबल डैश उपअंतराल में तो एक्स के मान कहां से कहां तक लोगे, एक्स के मान कहां से कहां तक लोगे आप, एक मिनट ले लोगे आप, रटने वाली चीज ही नहीं है। अल्फा से लेकर कहां तक लोगे, एक्स के तक। ऐसे ही स्मॉल एम के डबल डैश क्या होगा, आपको पता है, इन्फिमम होगा, फलन एफ एक्स का आई के डबल डैश उपअंतराल में। तो एक्स का मान लेके चलोगे आप अल्फा से लेकर एक्स के तक। यह आपको मानना पड़ेगा क्योंकि इतने मान निकालने हैं तो ये फॉर्मेलिटी करनी है, रटने वाली कोई बात नहीं। अभी तक जो पढ़ाया है ये दे रखा था, आपने लिख दिया। यहाँ देखो सीधी सी बात है कि पी डैश क्या है, शोधन विभाजन है पी का। तो हमें पता है कि पी डैश में ज्यादा बिंदु होंगे, तो मैंने एक ज्यादा बिंदु ले लिया, इसमें एक उपअंतराल को ब्रेक कर दिया। मैंने बोला किसी भी उपअंतराल को एक ब्रेक करना पड़ेगा आपको ना पी डैश में, पी वाले बिंदु तो आने ही चाहिए। वैसे कुछ जरूरी नहीं एक बिंदु ज्यादा लो आप पी डैश में, दो बिंदु भी ले सकते थे ज्यादा पी की तुलना में, लेकिन आपको पता है एक बिंदु ज्यादा लेने से इतना वो प्रोसेस हो रहा है। यदि दो बिंदु ज्यादा ले लेते हम पी डैश में तो प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी होता। तो आपको पी डैश में पी की तुलना में एक पॉइंट ज्यादा लेना है। जैसे मैंने यहाँ केवे उपअंतराल एक्स के -1 एक्स के था, इसके बीच में एक बिंदु और ले लिया। तो यहाँ अब यहाँ देखो पी डैश में पी का जो केवा उपअंतराल है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब हमें पता है सब क्या, देखो एक तो मैं बोलूं कैपिटल एम स्मॉल एम, ये तो नॉर्मल आप जानते हैं। फलन एफ एक्स का क्या होता है, अंतराल ए बी में सुप्रीमम और इन्फिमम होता है। कैपिटल एम आर क्या होता है, सुप्रीमम होता है फलन एफ एक्स का आरवे उपअंतराल में। स्मॉल एम आर क्या होता है, फलन एफ एक्स का इन्फिमम होता है आरवे उपअंतराल में। कैपिटल एम के क्या होता है, फलन एफ एक्स का सुप्रीमम होता है केवी उपअंतराल में। और स्मॉल एम के इन्फिमम होता है फलन एफ एक्स का केवी उपअंतराल में। एम के डैश क्या होगा, फलन एफ एक्स का सुप्रीमम होगा आई के डैश उपअंतराल में। तो एक्स का मान कहां से कहां तक लेके चलोगे, एक्स के -1 से अल्फा। स्मॉल एम के डैश क्या होगा, इन्फिमम होगा फलन एफ एक्स का यही आई के डैश उपअंतराल में। ऐसे एम के डबल डैश हमने क्या माना है, कैपिटल एम से क्या लिखते हैं, सुप्रीमम। तो कैपिटल एम के डबल डैश क्या होगा, सुप्रीमम होगा फलन एफ एक्स का कौन से उपअंतराल में, आई के डबल डैश उपअंतराल में। तो एक्स का मान मैंने देखो कहां से कहां तक लिया है, अल्फा से कहां तक एक्स के। और स्मॉल एम के डबल डैश क्या होगा, इन्फिमम होगा फलन एफ एक्स का आई के डबल डैश उपअंतराल में। तो ये फॉर्मेलिटी आपने कर दी। ओके, तो यहां पे जैसे हम बात करें, एक बार वीडियो रोक के उतार लो आप। अब सुनो, देखो अब
सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं LFP डैश। पहले पहला वाला पॉइंट प्रूफ करवा देते हैं। क्या लेके चल रहा हूं? LFP डैश। देखो LFP डैश क्या होता है? फलन fx का p डैश में ऊपर जो फलन fx का p डैश विभाजन में निम्न डार्बू योग। तो आप एक बात बताओ, देखो p डैश विभाजन को देख लो एक बार कैसा। आप p डैश विभाजन में टोटल कितने पॉइंट हैं? x नोट से xn, लेकिन कंटिन्यू में भी एक अल्फा ज्यादा आ रहा है। p डैश विभाजन में n+2 बिंदु है, तो उपअंतराल कितने बनेंगे? n+1 बनेंगे। देखो एक तो मैं लेके चल रहा हूं r = 1 to n, वही l है तो स्मॉल mr आएगा और डेल्टा r आएगा। r डज नॉट इक्वल k। इस बात को ध्यान से समझना, अभी समझा देंगे। m के डैश और डेल्टा k डैश, स्मॉल m के डबल डैश और डेल्टा k डबल डैश। देखो निम्न डार्बू योग क्या होता है? प्रत्येक उपअंतराल का निम्नक और उसकी संगत उसकी लंबाई। जैसे पहले उपअंतराल का मैं निम्नक निकालूंगा, कोई दिक्कत नहीं, x नोट से x1 आएगा, उसका निम्नक स्मॉल m के मान m1 मान लिया और लंबाई डेल्टा 1 मान ली। दूसरे में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, nवे में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। p डैश में केवा उपअंतराल है ना, इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि p डैश में इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि p डैश में देखो आप 1 2 3 ओनली मैंने r डज नॉट इक्वल k लिखा है, इसमें k शामिल नहीं है, क्योंकि p डैश में केवा उपअंतराल है ही नहीं। p डैश में केवा उपअंतराल है ही नहीं, केवा उपअंतराल है वो दो भागों में डिवाइड हो गया है। जैसे इससे पहले वाला क्या आएगा? xk-2 से xk-1, तो k-1 में उपअंतराल में भी कोई दिक्कत नहीं, उसका निम्नक स्मॉल m k-1 हो जाएगा और लंबाई डेल्टा k-1। लेकिन p डैश में केवा उपअंतराल है ही नहीं, केवा उपअंतराल तो दो भागों में डिवाइड हो गया है। तो मैंने केवे उपअंतराल को यहाँ शामिल नहीं किया, केवे उपअंतराल को अलग से, क्योंकि और तो सिस्टम चल रहे हैं देखो x नोट से x1, लेकिन यहाँ xk-1 से x के खा रहा है, तो जो इसमें केवा उपअंतराल नहीं है, तो मैंने यहाँ r डज नॉट इक्वल क्या लिखा है? k, कि यहाँ केवे उपअंतराल का निम्नक और उसकी लंबाई नहीं है, क्योंकि केवा उपअंतराल है ही नहीं। यहाँ केवा उपअंतराल दो भागों में डिवाइड हो गया है, एक i के डैश में, एक i के डबल डैश में। तो मेरे को तो p डैश में क्या निकालना है? फलन fx का निम्न डार्बू योग। तो प्रत्येक उपअंतराल की लंबाई निकालनी पड़ेगी, तो उसका निम्नक। तो इस उपअंतराल का आपने निम्नक क्या माना है? xk-1 अल्फा का स्मॉल m के डैश, और लंबाई क्या होगी इसकी? डेल्टा के डैश होगी। ऐसे ही मैंने बताओ इसका निम्नक क्या माना है उपअंतराल का? अल्फा से xk का स्मॉल m के डबल डैश, अल्फा से xk का निम्नक इन्फिमम, और इसकी लंबाई क्या होगी? डेल्टा के डबल डैश। वही तो है। अरे LFP डैश क्या होता है? फलन fx का विभाजन p डैश में निम्न डार्बू योग। तो विभाजन p डैश में n+2 पॉइंट है, तो टोटल कितने उपअंतराल बनेंगे? एक कम बनता है, n+1 उपअंतराल बनेंगे। तो सभी n+1 उपअंतरालों का मैंने क्या निकाल दिया? देखो यहाँ निम्नक और उसकी लंबाई, एक 1 से लेकर n, लेकिन एक नहीं है केवा, तो ये कितने हो गए? n-1, तो ये हो गए, और दो ये, टोटल n+1 आ गए। सभी उपअंतरालों का मैंने देखो निम्नक निकाला है। पहले का निम्नक स्मॉल m1 लंबाई डेल्टा 1 ऐसे, दूसरे का m2 लंबाई डेल्टा 2, nवे का निम्नक स्मॉल mn लंबाई डेल्टा n। केवे में दिक्कत आ रही थी, केवे को मैंने अलग से लिख दिया, उसके दो पार्ट बन रहे हैं p डैश में। तो m के डैश उनके और m के डबल डैश उनके निम्नक है, और लंबाई डेल्टा के डैश और डेल्टा के डबल डैश उनकी लंबाई है, तो उनको अलग से लिख दिया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ केवे को यहाँ शामिल नहीं किया, क्योंकि केवा एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है, यहाँ दो भागों में डिवाइड है, उनको हम अलग से लिख देंगे p डैश विभाजन में। तो एक बार इस पे थोड़ा सा वर्क करना, आगे तो कुछ भी नहीं है बेटा। देखो अब मैं बात करूं, अब एक बात बताओ मेरे को, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हटा देता हूं मैं। देखो थोड़ा सा मैं आपको बातें बताऊंगा। जैसे मैंने fx बराबर क्या ले लिया? x की पावर 4 ले लिया। अरे यहाँ इंटरवल लेके चल रहा हूं 1 4, और 1 4 के मैंने, ये कोई विभाजन है, इसके मैंने उपअंतराल ले लिए, जैसे 1 2 3 4। एक बात बताओ, इसका जो विभाजन p है, इसका पहला उपअंतराल बनेगा 1 से 2, दूसरा बनेगा 2 से 3, तीसरा बनेगा 3 से 4। मैं आपसे एक बात बोलूं कि कैपिटल M क्या है, देखते ही बोल देंगे सर आप। 256 होगा, कितना होगा?
4 रखोगे यहां तो 16 256 आएगा आपके पास। और आप बोलोगे सर स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम क्या होता है? फिलन एपेक्स का इस अंतराल में निम्नक। आप 1 बोल दोगे, लेकिन मैं आपसे बोलूं कैपिटल M1 कितना है? कैपिटल M1 आप बोलोगे सर देखो कैपिटल M स्मॉल m क्या होते हैं जानते हैं ना? फिलन एपेक्स का जो टोटल अंतराल ए बी दे रखा है उसमें उच्चक और निम्नक। उच्चक और निम्नक क्या होते हैं? न्यूनतम और अधिकतम मान। तो अधिकतम मान इस इंटरवल में एपेक्स का ये आएगा और न्यूनतम मान ये आएगा। अब कैपिटल M1 क्या होता है? पहले उपअंतराल में फिलन एपेक्स का उच्चक, तो उच्चक कितना आएगा आपको पता है? 16 आएगा। और निम्नक कितना आ गया बताओ? 1। ऐसे कैपिटल M2 निकालूं तो इस उपअंतराल में अधिकतम मान कितना आएगा आपके पास? 81 आएगा। और स्मॉल M2 कितना आएगा आपके पास? 16 आएगा। कैपिटल M3 कितना आएगा? 256 आएगा। और ये स्मॉल M3 कितना आएगा? 81 आएगा। देखो क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि एक छोटी सी यहाँ आवश्यकता पड़ेगी। देखो फिलन एपेक्स से इसका अंतराल 1 4 में है ना, कैपिटल M स्मॉल m ये होंगे, लेकिन कैपिटल M1 आपको पता है पहले उपअंतराल के उच्चक और स्मॉल m1 पहले उपअंतराल का निम्नक होता है। तो बताओ फिलन एपेक्स का पहले उपअंतराल में अधिकतम मान 16 होगा, x की जगह 2 रखोगे, 2 की पावर 4 16। और निम्नक क्या होगा? सबसे कम मान कहां पर आएगा? 1 पर आएगा। ऐसे कैपिटल M2 अधिकतम मान 3 पर आएगा एपेक्स का। तो कैपिटल M2 क्या होता है? दूसरे उपअंतराल में फिलन एपेक्स का अधिकतम मान उच्चक, तो 3 रखेंगे 81 आएगा। और न्यूनतम मान कितना आएगा? दूसरे उपअंतराल में फिलन एपेक्स का 16 आएगा। ऐसे तीसरे उपअंतराल में उच्चक कितना आएगा? 256। और निम्नक कितना आएगा? 3 पर आएगा। सबसे न्यूनतम मान फिलन एपेक्स का तीसरे उपअंतराल में तो 81 आएगा। तो निम्नक क्या हो गया? स्मॉल M3 क्या हो गया? 81। एक बात बताओ मेरे को, तो हम यहाँ से क्या सीखे? कि हम यहाँ से ये सीख रहे हैं कि जो मैन निम्नक होता है इंटरवल ए बी का, तो वो निम्नक होता है ना जो उपअंतरालों के निम्नक होते हैं उनकी तुलना में क्या होता है? ये चीज मैंने पहले भी समझाई होगी आपको कि जो 6.01 थ्योरम में देखो वहां मैंने बात आपको समझाई थी कि जो उपअंतरालों के निम्नक होते हैं वो हमेशा जो मैन निम्नक होता है उसके बराबर या उससे बड़े होते हैं। लेकिन जो उपअंतरालों के उच्चक होते हैं ना, जैसे एक तो एपेक्स का अंतराल 1 4 में उच्चक, अरे 1 4 के आपने उपअंतराल बनाए उसके उच्चक देखो, तो उपअंतरालों के उच्चक जो मैन उच्चक होता है कैपिटल M उसके बराबर या उससे छोटे होते हैं। लेकिन उपअंतरालों के निम्नक होता है जो मैन निम्नक होता है उसके बराबर या उससे क्या होते हैं? देखो बड़े आ रहे हैं। स्मॉल m तो 1 ही है, लेकिन उपअंतरालों के निम्नक देखो M1 स्मॉल M1 स्मॉल M2 स्मॉल M3 या तो 1 के बराबर है या 1 से क्या है? बड़े हैं। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको। यहां से देखो मैं क्या लिखूंगा? LFP डैश। एक बात बताओ मेरे को, ये लिख देना, चूंकि स्मॉल m के डैश ग्रेटर देन इक्वल स्मॉल m के, स्मॉल m के डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल स्मॉल m के। अरे मैन उपअंतराल तो KY था, x के -1 x के, इसी को 2 भागों में डिवाइड किया तो इसके उच्चक इसका निम्नक क्या था? स्मॉल m के। लेकिन जब आपने इसको उपअंतरालों में डिवाइड किया, एक तो x के -1 अल्फा में, एक अल्फा x के में, तो उसके निम्नक आपने क्या लिए? स्मॉल m के डैश और स्मॉल m के डबल डैश। तो अभी मैंने पढ़ाया है कि उपअंतरालों के निम्नक होते हैं ना, जो मैन निम्नक होता है उसकी तुलना में बराबर या उससे बड़े होते हैं। तो m के डैश और m के डबल डैश जो केवा उपअंतराल है, जो इस केवे उपअंतराल की जो हम उपअंतराल कर रहे हैं और भी, तो वो निम्नक है ना जो मैन निम्नक है उसके बराबर या उससे क्या होंगे? बड़े होंगे। उपअंतरालों के निम्नक है ना, मैन निम्नक है उसके बराबर या उससे बड़े होंगे। m के डैश या तो m के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, जैसे स्मॉल m1 स्मॉल m2 या तो स्मॉल m के बराबर होंगे या उससे क्या होंगे? बड़े। तो ये बात मैंने पहले भी समझा थी, दिखाई दे रहा है कि उपअंतरालों के निम्नक होते हैं जो मैन निम्नक होता है उसके बराबर या उससे बड़े होते हैं। उच्चक में क्या होता है? जो उपअंतरालों के उच्चक होते हैं ना वो बराबर या छोटे होते हैं मैन उच्चक से। देख लेना, आगे मैं लिखूंगा कैपिटल M1 कैपिटल M2 देखो 256 के बराबर है, उससे कमी आ रही है। तो ये थ्योरम भी कंप्लीट हो गई, कुछ नहीं है, बस 2 छोटी छोटी बातें थी इसमें। तो यहाँ देखो मैं m के डैश और m के डबल डैश की जगह स्मॉल m के रखूंगा तो उनकी तरफ लेस देन इक्वल आएगा। तो आप एक काम करो, इधर आएगा ग्रेटर देन इक्वल, r इक्वल 1 to n डज नॉट इक्वल k, स्मॉल mr डेल्टा r। देखो m के डैश की जगह मैंने छोटा मान, m के डैश की जगह मैं m के रख रहा हूं तो मैंने छोटा मान ही रखा है। क्या रखा है? छोटा मान ही रखा है। m के डैश की जगह मेरे m के, तो m के की तरफ देखो कौन सा चिन्ह लगाया? लेस देन इक्वल। देखो डेल्टा के डैश क्या होता है? के में उपअंतराल की क्या हो? के डैश आई के डैश उपअंतराल की लंबाई होती है, डेल्टा के डैश आई के डैश उपअंतराल की लंबाई होती है। और वो उपअंतराल क्या था? x के -1 अल्फा।
तो लंबाई क्या आएगी अल्फा माइनस एक्स के माइनस 1। यहां बताओ एम के डबल डैश तो स्मॉल एम के लिखूंगा इसकी जगह भी मैं, तो लेस देन इक्वल ही आएगा उधर। और डेल्टा के डबल डैश सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कौन से उपअंतराल की लंबाई है, आई के डबल डैश। तो पता है ना आई के डबल डैश क्या था, अल्फा से एक्स के, तो उसकी लंबाई क्या आएगी एक्स के माइनस अल्फा। सॉल्व कीजिए आप, देखो एल एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल आर इक्वल 1 to n। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास रिजल्ट कितना आएगा, देखो स्मॉल एम के, अल्फा से अल्फा उड़ाओ और यहां पर कितना आ गया एक्स के माइनस 1। देखो दोनों जगह से हम स्मॉल एम के कॉमन लेंगे, अल्फा से अल्फा उड़ेगा और यहां क्या बचेगा एक्स के माइनस, ये बचेगा स्मॉल एम के कॉमन लेंगे तो। अब इसको क्या लिख सकता हूं आपको पता है, एल एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल, अब देखो इन दोनों को मिलाकर देखो यहाँ k1 नहीं था, आर डज नॉट इक्वल के नहीं था इसमें, क्योंकि एम स्मॉल एम के डेल्टा के नहीं है, डज नॉट इक्वल के लिए तो वही नहीं है इसमें स्मॉल एम के डेल्टा के। एक लाइन और लिख देता हूं, अभी उसको लिखा नहीं है, आर इक्वल 1 to n डज नॉट इक्वल के और स्मॉल एम आर और यहां से डेल्टा आर, इसको लिख सकता हूं स्मॉल के। ये जानते हैं डेल्टा के क्या होता है, के उपअंतराल की लंबाई यही तो आती है एक्स के माइनस 1। अब यहां से हम बात करें एल एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल, देखो इन दोनों को मिलाकर, इसमें के शामिल नहीं था लेकिन के ये रहा, तो दोनों को मिलाकर मैं क्या लिख सकता हूं, अब डज नॉट इक्वल के लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको शामिल कर दो स्मॉल एम आर डेल्टा आर, कहने का तब के वाला पद भी आ गया इसमें। और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा इसको एल एफ ही बोला जाता है, क्योंकि जो विभाजन P है उसके तो n उपअंतराल बनते हैं, एल एफ पी तो लिखाया था मैंने, P तो सिंपल विभाजन है, x0 x1 x2 x के माइनस 1 x के डॉट xn इक्वल b, ये एल एफ पी होता है। क्योंकि जो P एल एफ पी का अर्थ क्या होता है, फलन fx का विभाजन P के लिए निम्न डार्बु योग, तो विभाजन P के कितने उपअंतराल बनेंगे, n उपअंतराल बनेंगे, तो यहाँ प्रत्येक उपअंतराल का निम्नक भी है और उसकी क्या है लंबाई भी, ये एल एफ पी होता है, ये आपको पता होगा। तो यहां से क्या आ गया एल एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल एल एफ पी, देखो ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो 1% दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, छोटी सी बात है, वीडियो रोक के उतार लो। उतार लिया। अब देखो आप, मैं थोड़ा सा आपको इसी में बता देता हूं क्योंकि इतनी हार्ड बात है ही नहीं, देखो तब ज्यादा कंपैरिजन, दोनों को एक दूसरे को कंपैरिजन करके पढ़ाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तब मैं यदि आपसे यूएफपी डैश पूछता तो आप मेरे को बताते कि सर यूएफपी डैश क्या होता है, फलन एफएक्स का विभाजन पी डैश के लिए ऊपरी डार्बु योग। ऊपरी डार्बु योग में आप क्या निकालते हैं कि प्रत्येक उपअंतराल का उच्चक निकालते हैं, उसकी क्या निकालते हैं आप लंबाई, तो कैपिटल लिख देते हैं। लेकिन आपको पता है विभाजन पी डैश में केवां उपअंतराल नहीं है, केवां उपअंतराल दो भागों में डिवाइड हो गया है विभाजन पी डैश में, तो आप उन उपअंतराल जो केवां उपअंतराल है दो भागों में डिवाइड हो गया है, तो यूएफपी डैश निकालना है विभाजन पी डैश के लिए, तो आपको प्रत्येक उपअंतराल का उच्चक और उसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता है जो आई के डैश है उसका उच्चक आपने कितना माना है कैपिटल एम के डैश, और उसकी लंबाई ये कितना माना आपने एम के डबल डैश, ये तो होगा। केवा उपअंतराल नहीं लिख सकते क्योंकि पी डैश विभाजन में केवा उपअंतराल नहीं है, केवा उपअंतराल दो भागों में डिवाइड हो गया, आई के डैश आई के डबल डैश, तो आप उनका अलग से उच्चक निकाल दो और आई के डैश का भी उच्चक निकालो और उसकी लंबाई, आई के डबल डैश का भी उच्चक निकालो उसकी लंबाई, तो ये विभाजन पी डैश के लिए क्या आ गया फलन एफएक्स का निम्न डार्बु ऊपरी डार्बु योग यूएफ पी डैश आ गया। ओके, अब मैं आपसे बात करूं, देखो समझो इससे मैं क्यों समझा रहा हूं कि बातें समझ में आएंगी। अब यहां देखो, अब आपसे मैं ये पूछूं, देखो कैपिटल एम के तो क्या है केवे उपअंतराल का क्या है उच्चक है, और कैपिटल एम के डैश और कैपिटल एम के डबल डैश क्या है, केवे उपअंतराल को आपने दो भागों में डिवाइड किया था, आई के डैश आई के डबल डैश, उनके उच्चक है कैपिटल एम के डैश और कैपिटल एम के डबल डैश। अभी मैंने बोला है कि जो उच्चक में क्या होता है, जो मेन उच्चक होता है वो उपअंतरालों के उच्चक के बराबर या उससे क्या होता है बड़ा, तो केवे उपअंतराल का जो उच्चक है एम के, वो जो है एम के डैश अरे एम के डबल डैश है उनके बराबर या उनसे क्या होगा बड़ा होगा। तो वही बात है कि यदि मैं एम के डैश की जगह क्या लिखता हूं एम के लिखता हूं, बात को समझो, कैपिटल एम के डैश इनकी जगह मैं एम के लिखता हूं, तो एम के की तरफ कौन सा चिन्ह आएगा,
एम के की तरफ ग्रेटर देन इक्वल आएगा, ये चिन्ह घूम जाएगा आपके पास इधर। ओके, तो इधर चिन्ह घूम गया। ये आपको पता है कैपिटल एम आर चल रहा है, ऊपरी डार्बो है, तो ये आपको पता है क्या चल रहा है, कैपिटल एम आर इधर आएगा। ये तो आपको पता है, दिमाग लगाओ आप सभी प्यारे विद्यार्थी। दोनों में से कैपिटल एम के बाहर ले लिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बातों को समझो, वो का वही है, सेम टू सेम। ये स्मॉल की जगह क्या आएगा, अरे अपर डार्बो सब में यू आ रहा है तो आपको पता है कैपिटल एम आ जाता है। अब इन वही है, यू है, ये चिन्ह घूमेगा, आपको पता है इधर है, एम के की तरफ आएगा ग्रेटर देन इक्वल। अब यू एफ पी डैश चिन्ह इधर है। अब यहां देखो, इन दोनों को मैंने वो डज नॉट इक्वल के था यहां, लेकिन के में इसको शामिल कर लें तो अब डज नॉट इक्वल लिखने की आवश्यकता नहीं, ये आ जाएगा, वो का वही है। अब इसको क्या बोलते हैं, उच्चक और लंबाई। अब यूएफपी है, ये आपको पता है, ये क्या है, यूएफपी। तो यहां से यूएफपी डैश चिन्ह कहां है, इधर है, और ये क्या है, यूएफपी। तो यूएफपी डैश क्या हो गया, लेस देन इक्वल क्या हो गया, यूएफपी। आप देख लेना कोई स्मॉल वगैरह छोड़ दिया हो तो, वो का वही है, जिसको नॉलेज है एलएफपी डैश उसको नॉलेज है यूएफपी डैश। ओके, अब हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो 6.02 की दो बातें हमने समझा दी, अब समझाते हैं उसका थर्ड पॉइंट। तो कुछ नहीं, एक छोटी सी बात है, यही लिख देता हूं, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं आप, देखो कि जो यूएफपी डैश होता है, कहने का अर्थ एलएफपी डैश क्या होता है, लेस देन इक्वल यूएफपी डैश। इसको देखो 2 दे देना, जो एल वाला था उसको 1 दे देना, क्योंकि हम जानते हैं कि ये होता है। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, 1 व 2 से लिख देना डायरेक्टली, 1 व, ये तो आप जानते हैं कि हमेशा ऊपरी डार्बो योग है वो निम्न डार्बो योग के बराबर है, उससे क्या होता है, बड़ा होता है। अब मैं बात करूं, देखो यहां से एलएफपी डैश लेस देन इक्वल यूएफपी डैश, बताओ 2 से तो मैं क्या लिख दूंगा, यूएफपी डैश लेस देन इक्वल यूएफपी, और सभी को पता है यहां क्या था, एलएफपी लेस देन इक्वल, एलएफपी डैश की तरफ ग्रेटर देन इक्वल था। एक से ये एक एल वाले को दे देना जो प्रूफ करवाया था अभी, ये हो गया प्रूफ। देखते हैं क्या दे रखा है, ये प्रूफ पूछ रहा है क्या आपसे, एलएफपी डैश ही पूछ रहा है। इसमें डैश 2 जगह लगा रखा है, इसको सही कर लेना, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो क्या है, एकदम सही है। ओके, तो कुछ हार्ड नहीं है, बातें समझ में आ गई होंगी, समझोगे, सॉल्व करोगे, रटने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। देखो आगे सभी प्यारे विद्यार्थी थ्योरम निकालिए, 6.03 निकाल लिया आप। 6 पॉइंट कौन सी, 03, छोटी सी एक थ्योरम है। क्या दे रखा है कि P1 तथा P2 अंतराल AB के कोई 2 विभाजन हैं, तो हमें प्रूव करना है कि LFP1 लेस देन इक्वल UFP2 और LFP2 लेस देन इक्वल UFPN, अर्थात निम्न डार्बो योग किसी भी ऊपरी डार्बो योग से अधिक नहीं हो सकता, यही है। तो थ्योरम 6.03 एक अच्छी थ्योरम है, ध्यान से समझो, समझना है, फिर बोल रहा हूं रटना स्टार्ट मत कर देना आप सभी प्यारे, समझोगे तो ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। तो क्या दे रखा है, दिया है कि अंतराल AB के कोई 2 विभाजन, अंतराल AB के कोई 2 विभाजन क्या आपके पास P1 तथा P2 हैं। एक तो P1 है, दूसरा कौन सा है, P2 है। और अब हमें सिद्ध करना है, एग्जाम में देखो लिखने की कला भी आप में होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है लिखना, क्योंकि अपने देखा होगा अपने विद्यार्थियों की कभी दिखाएंगे रिजल्ट, कब चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, 5-10 विद्यार्थी तो ऐसे रहते हैं जिनके 40 में क्या आते हैं, 40 नंबर आते हैं। कोई सा पेपर हो, मैथ में 150 में 148 नंबर मिल जाएंगे आपको, 147 नंबर मिल जाएंगे।
तो दिया है अंतराल ए बी के कोई दो विभाजन P1 तथा P2 हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि, अब क्या सिद्ध करना है वो देखो। एक तो हमें सिद्ध करना है LFP1 लेस देन इक्वल UFP2, एक सिद्ध करना है LFP2 लेस देन इक्वल UFP1। अरे इसका अर्थ ये है कि आप P1 P2 अंतराल ए बी के कोई दो विभाजन है। देखो बात को समझो, कहने का अर्थ आप विभाजन कुछ भी ले लो, आप हमेशा जो निम्न डार्बु योग होता है वो या तो ऊपरी डार्बु योग के बराबर होगा। देखो निम्न डार्बु योग और ऊपरी डार्बु योग बराबर कब होते हैं मैं बता दूं, जब फलन अचर होता है ना, क्योंकि निम्न डार्बु योग में निम्न काम में आता है और ऊपरी डार्बु योग में उच्चक काम में आता है। लेकिन जब फलन कांस्टेंट होता है तो उसके उच्चक और निम्नक दोनों क्या होते हैं, समान। जैसे fx बराबर 10 है तो इसका उच्चक भी 10 होगा और निम्नक भी क्या होगा, 10 होगा, यदि फलन अचर होता है। तो जब फलन अचर होता है तब ऊपरी और निम्न डार्बु योग बराबर होते हैं, क्योंकि उनके उच्चक और निम्नक बराबर होते हैं। अन्यथा हमेशा निम्न डार्बु योग ऊपरी डार्बु योग के बराबर या उससे कम ही होता है, वरना हमेशा निम्न डार्बु योग कम ही होगा किससे, ऊपरी डार्बु योग से। यही हमें प्रूव करना है कि चाहे विभाजन कुछ भी ले लो आप, चाहे P2 ले लो चाहे P1 ले लो, हमेशा निम्न डार्बु योग है वो ऊपरी डार्बु योग के बराबर है, उससे क्या होगा, छोटा। कहने का निम्न डार्बु योग ऊपरी डार्बु योग से अधिक की नहीं हो सकता, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने एक मान लिया कि माना P बराबर हमने मान लिया P1 यूनियन P2, ये मान लिया हमने कि जो दोनों विभाजन है इनका यूनियन ले लिया और उसको हमने क्या मान लिया P। तो हमें पता है कि P1 P2 अंतराल ए बी के कोई दो विभाजन है, तो P भी जैसे मान लीजिए कोई अंतराल 1 10 है, इसका एक विभाजन P1 है जैसे 1 2 9 10, समझा करो बातों को। एक विभाजन P2 है जैसे 1 3 7 8 10। अरे यदि मैं P1 यूनियन P2 लूंगा तो भी अंतराल 1 10 का ही विभाजन आएगा ना, आपको पता है ये दो। लेकिन ये P1 यूनियन P2 हमें पता है कि देखो P1 यूनियन P2, यहाँ देखो P1 भी किसका सबसेट है, P1 यूनियन P2, और P2 भी किसका सबसेट है, यहाँ देखो P1 यूनियन P2। तो P1 यूनियन P2 क्या हो गया, सूक्ष्मतर विभाजन हो गया, आपको पता हो तो। माना P बराबर P1 यूनियन P2, तब हम कह सकते हैं कि P1 सबसेट P एवं P2 सबसेट क्या P, अर्थात विभाजन P विभाजन P1 तथा P2 का शोधन विभाजन है। क्या है, शोधन विभाजन है। यदि P बराबर P1 यूनियन P2 मानते हैं तो हमें पता है, अरे तो एक बोल दो P1 किसका सबसेट होता है, P1 यूनियन P2 का या P का, क्योंकि P1 यूनियन P2 को आपने P मान लिया। लिख दो, चूंकि हम जानते हैं कि, अतः हम जानते हैं कि आप क्या क्या जानते हो वो देखो। एक तो आप ये जानते हैं कि हमेशा UFP होता है, LFP होता है, वो लेस देन इक्वल क्या होता है, UFP। एक तो ये बात जानते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। एक आप क्या जानते हो वो ध्यान से सुनो। हम क्या जानते हैं कि हमेशा, थोड़ी देर पहले की बात है कि हमने प्रूफ करवाया था, हम जानते हैं कि चाहे LFP1 हो वो क्या होगा, LFP1 की हम बात करें तो ये हमें पता है लेस देन इक्वल क्या होगा, या इधर लिख दो आप LFP1, एक लिख दीजिए, पूरा लिखो आप, जिससे बात समझ में आई अभी समझा देंगे। LFP2 दो दीजिए, इसको 3। अरे अभी नहीं समझाया था क्या मैंने, LFP डैश ग्रेटर देन इक्वल LFP, वहां P डैश शोधन विभाजन था, P शोधन विभाजन P डैश की तरफ, LL थे दोनों तरफ, वहां जो P डैश था P का शोधन विभाजन था, और उसकी तरफ देखना कौन सा साइन आ रहा था, ग्रेटर देन इक्वल। तो यहाँ भी P है, हमें पता है P1 का शोधन विभाजन ही है, P है वो P1 का क्या है, शोधन विभाजन है। तो P की तरफ कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल आएगा। ऐसे देखो आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि P है वो P2 का भी शोधन विभाजन है। और बहुत कुछ जानते हो आप, उस नॉलेज को बाहर निकालो आप ये भी जानते हैं कि UFP क्या होता है, लेस देन इक्वल UFP1, और एक होता है UFP लेस देन इक्वल UFP2। अभी देखा था जो UFP डैश था,
यू में क्या हो रहा था, पी डैश की तरफ लेस देन इक्वल आ रहा था, तो यहाँ पी डैश का काम कौन कर रहा है, शोधन विभाजन का काम पी कर रहा है, और पी किनका शोधन विभाजन है, P1 और P2 का। जैसे वहां पी डैश किसका था, P का, तो यू एफ पी डैश लेस देन इक्वल यू एफ पी आया था, लेकिन अब पी डैश का काम कौन कर रहा है, P, तो यू एफ पी लेस देन इक्वल देखो यू एफ पी 1 और यू एफ पी 2 है। ओके, अब अपने को सबसे पहले ये वाला प्रूव करना है। देखो तो इस पे काम करना है, तो हम समझ गए कि एक तो हम लेके चले LFP1, एक तो देखो ये लेके चलो, और एक इसके साथ कौन सा लेके चलो आप P1 वाला, और एक कौन सा लेके चलो UFP2 वाला। तो 1 2 है 5 से लिख देना, समीकरण मत बोल देना कहीं इनको आप, है ना, 1 2 है 5 से, ये असमीकाएं होती है। देखो 1 2 है 5 से मैं क्या लिख सकता हूं, आप मेरे को बताना। ऐसे लिख सकता हूं क्या कि LFP कोमा है लेस देन इक्वल UFP। यहां से देखो LFP, यहां से कौन सा साइन आएगा, LFP1, और UFP देखो लेस देन इक्वल 5 से UFP2। देखो पहले तो मैंने ये लिखा, बात को समझो, फिर LFP की तरफ कौन सा चिन्ह आएगा, ग्रेटर देन इक्वल आएगा, LFP1 लिखा, वहां UFP था, UFP की तरफ कौन सा चिन्ह आएगा, लेस देन इक्वल लिखा। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं ना, देखो आप ये देखो क्या है, ये मान इससे कहने का ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो आप समझ गए बात को। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, LFP1 लेस देन इक्वल UFP2 लिख सकते हैं ना, LFP1 लेस देन इक्वल UFP2। एक प्रूफ हो गया। सेकंड देखो आप, अब यहां से हम बात करें, अपने को ये प्रूव करना है, तो एक देख लिया करो, देखो समझदार से काम लेना कि LFP2 कहां है 3 में और UFP1 कहां है 4 में, एक की सहायता लेनी पड़ेगी। तो 1 3 व 4 से लिख देता हूं। 1 से तो आपको पता है LFP लेस देन इक्वल क्या है, UFP। 3 से क्या है मेरे को बताओ, LFP की तरफ ग्रेटर देन इक्वल, और यहां से लिख सकते हैं LFP2, और वहां 4 से बताइए आप क्या लिख सकते हो, UFP लेस देन इक्वल UFP1। अब आपको पता है यहां से क्या लिख सकते हो आप, LFP2 लेस देन इक्वल UFP1। ये आपको प्रूव करना था। देखो ये आपने प्रूव कर दिया, तो दोनों बातें आपने प्रूव कर दी, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपके। आगे देखिए, वीडियो को रोक के उतार लिया करो आप। देखो अब हम बात करें 6.03 के बाद, देखो थ्योरम कौन सी है, एक 6 पर में और दे रखी है 6.04 दे रखी है कि एफ अंतराल ए बी में क्या दे रखा है, परिबद्ध दे रखा है, ये आपको प्रूव करना है। तो मैं इसको भी समझा देते हैं 6.04 को। क्या दे रखा है, दिया है एक तो फलन एफ, अंतराल ए बी में क्या दे रखा है बताइए, दिया है फलन एफ, अंतराल ए बी में परिबद्ध है। बेटे ये आप सभी प्यारे विद्यार्थी ये जानते हैं कि एफ अंतराल ए बी में परिबद्ध है, ये इंटरवल ए बी है, ये क्या होता है, फलन एफ का क्या होता है, डोमेन होता है, प्रांत होता है, कहने का अर्थ एफ एक्स होता है ना, तो उसमें एक्स का मान ए बी से कुछ भी लेंगे तो फलन एफ एक्स परिभाषित होगा, और जो मान आएगा वो कैसा आएगा, बाउंडेड आएगा। तो दिया है फलन एफ अंतराल ए बी में परिबद्ध है, और क्या बोल रखा है, प्रश्न की लैंग्वेज छाप देते हैं जो दे रखा है वो। और अब हमें सिद्ध करना है कि, अब हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ध्यान से समझो, दो बातें प्रूव करनी है। एक तो अपने को प्रूव करनी है कि u माइनस एफ पी क्या होता है, माइनस एल एफ पी होता है, यही बोल रहा है। एक तो u माइनस एफ पी क्या प्रूव करना है, माइनस एल एफ पी, और एक बात बोल रहा है ये कि l माइनस एफ पी क्या होता है, माइनस u हो जाएगा, u क्या होता है, एफ पी होता है, क्या होता है, u एफ पी होता है। और
जहां जे फी क्या है, पार्टीशन है ए बी का, ये दे रखा है। देखो पहले मैं फिर बोलता हूं, लिखना आपको आना चाहिए। आगे जैसे आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करोगे, वहां इतना कोई जरूरी नहीं है, आप वहां आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ आपको लिखना भी आना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व कर पाओगे, कंप्लीट में से कंप्लीट नंबर ला पाओगे, वरना तो आपके नंबर कहीं कट जाएंगे, लिखने में ही कट जाएंगे आपके नंबर। तो ये आप लिख दोगे। अब हमने माना अंतराल ए बी का, देखो आपको पता है यहाँ पी अंतराल ए बी का कोई विभाजन है, तो पी को तो कुछ मानो, तो पी को वही मान लो जो आज तक आप मानते आए हो। माना अंतराल ए बी का कोई विभाजन हमने मान लिया पी हर, वो क्या मान लिया आपने, कोई विभाजन पी बराबर ए इक्वल एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन इक्वल बी है, ये भी मान लीजिए। तथा जो विभाजन P है, ये तो मानते आए हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन चीजों में बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तथा विभाजन P के जो आरवां उपअंतराल है, विभाजन P के आरवें उपअंतराल XR-1 XR के उच्चक तथा निम्नक के उच्चक तथा निम्नक हमने मान लिए कि क्रम से क्या है, कैपिटल एम आर तथा स्मॉल एम आर है। एक मिनट रुको, देखो यहां पूरा खेल किसका है, आरवे उपअंतराल में फलन एफ एक्स के, फलन एफ एक्स के उच्चक तथा निम्नक। देखो थ्योरी ध्यान से समझो, क्योंकि यहां खेल किसका है, एक तो एफ है, एक माइनस एफ है। अभी समझा देते हैं। ये दे रखा था हमने ए बी का कोई विभाजन पी माना, आप सब जानते हैं पहला उपअंतराल एक्स नोट से एक्स वन होता है, तो एक्स वन पे एंड हो रहा है। ऐसे आरवे उपअंतराल का एंड कहां होता है, एक्स आर से। तो आरवे उपअंतराल है, उसके उच्चक और निम्नक हमने क्या मान लिए कि आरवे उपअंतराल है जो आई आर बराबर एक्स आर माइनस वन एक्स आर है, में फलन एफ एक्स के उच्चक और निम्नक हमने क्या माने, कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर माने। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, ये मानते आए हो आरवे उपअंतराल के फलन एफ एक्स के उच्चक और निम्नक आप क्या मानते हो, कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर। अब हम क्या कर रहे हैं वो देखो, लिख देना अतएव फलन माइनस एफ एक्स के आरवे उपअंतराल में, छोटी सी बात है एक और कुछ नहीं है इस प्रश्न में, अतएव फलन माइनस एफ एक्स के आरवे उपअंतराल में उच्चक तथा निम्नक क्रम से माइनस स्मॉल एम आर तथा माइनस कैपिटल एम आर होंगे। ये प्यारे विद्यार्थी सभी इस बात को जानते होंगे। कुछ भी फलन ले लो आप, चाहे इजी सा ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो, यहाँ एक्स में कहां से कहां तक लेके चल रहा हूं, 1 से 5 तक लेके चल रहा हूं, या 1 से 4, 1 से 3, 1 से 2, जो भी ले लो। अब मैं आपसे पूछूं कि फलन एफ एक्स का इस उपअंतराल में उच्चक, क्या बोलोगे सर, कैपिटल एम तो कितना है, ये आरवां उपअंतराल है, मान लीजिए क्या है, कोई आरवां उपअंतराल है, तो आप बोलोगे सर कैपिटल एम आर तो होगा या अधिकतम मान 9, स्मॉल एम आर न्यूनतम मान 1। लेकिन जब मैं फलन माइनस एफ एक्स को लिखूंगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है कि यहां अब मैंने इसका उच्चक निकालूं, माइनस एफ का उच्चक निकालूं मैं, तो मेरे को पता है कितना आएगा -1, और माइनस एफ का निम्नक कितना आएगा -9। यही तो होगा, बात को समझो आप। फलन माइनस एफ एक्स का इस उपअंतराल में अधिकतम मान कितना आएगा, -9 नहीं आएगा। माइनस में तो जितनी बड़ी संख्या होती है मान उतना ही छोटा होता है। माइनस एफ का उच्चक क्या होगा कि माइनस एफ एक्स का इस उपअंतराल में अधिकतम मान वो -1 होगा, क्योंकि आगे आगे जैसे मान लेते जाओगे 1 से माइनस एफ एक्स का मान तो छोटा होता जाएगा। और मैं यदि माइनस एफ एक्स के इस उपअंतराल में निम्नक की बात करूं तो वो कितना होगा, माइनस का 9 होगा, सबसे न्यूनतम मान -9। वही बात है, -1 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देखो माइनस, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल एम आर लिख सकता हूं। ऐसे माइनस और 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल एम आर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है
कि जैसे एपेक्स के उच्चक और निम्नक किसी उपअंतराल में कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर है, तो माइनस एपेक्स का उच्चक तो क्या होता है, माइनस स्मॉल एम आर होता है, और निम्नक क्या होता है, माइनस कैपिटल एम आर होता है ना। ये बात ध्यान रखनी है और थ्योरम कंप्लीट हो गई बस। अब बताइए, अब हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट को प्रूव करवाना है अपने को, u माइनस एफ पी माइनस एल एफ पी को। तो अब मेरे को एक बात बताइए, आप u माइनस एफ पी निकालोगे, u माइनस एफ पी निकालोगे तो क्या होगा, u माइनस एफ पी, देखो विभाजन p है, उससे कितने उपअंतराल बन रहे हैं, n उपअंतराल बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सिंपल उपअंतराल है, तो r इक्वल 1 to n लिख दीजिए। u माइनस एफ पी क्या होता है, बात को समझो, फलन माइनस एफ एक्स का विभाजन p के लिए ऊपरी डार्बो योग, तो विभाजन p से कितने उपअंतराल बन रहे हैं, n, तो r इक्वल 1 to n आएगा। अब ऊपरी डार्बो योग निकालना है कौन से फलन का, माइनस एफ एक्स का, तो माइनस एफ एक्स का आपको ऊपरी डार्बो योग में उच्चक लेते हैं, यदि f लेते हैं u एफ पी तो फलन एफ एक्स का उच्चक लेते हैं, u माइनस एफ पी ले रहे हैं तो फलन माइनस एफ एक्स का उच्चक लेंगे, और माइनस एफ एक्स का उच्चक सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा क्या है, माइनस स्मॉल एम आर है। अरे ये तो ऊपरी डार्बो योग में उच्चक लेते हैं, जो फलन g होता है तो g का उच्चक लेते हो, माइनस एफ है तो माइनस एफ का उच्चक लेंगे, माइनस एफ का उच्चक यहाँ देख लो कितना है, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि फलन माइनस एफ एक्स के आरवी उपअंतराल में उच्चक और निम्नक क्या है, माइनस स्मॉल एम आर और माइनस कैपिटल एम आर होंगे, तो उच्चक है माइनस स्मॉल एम आर। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है माइनस को यहाँ बार भी ले सकते हैं, r इक्वल 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा आर, और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस एल एफ पी। देखो माइनस तो बाहर ले लिया, ये क्या है, स्मॉल एम आर निम्नक है किसका, फलन एफ एक्स का, फलन एफ एक्स का तो निम्नक ही है, तो इसको मैं एल एफ पी लिख सकता हूं। एल एफ पी तो आपको पता है ना, सिंपल यही बोला जाता है इसको एल एफ पी। तो प्रूफ हो गया, देखो एक पॉइंट तो कि u माइनस एफ पी यहां से माइनस एल एफ पी, दोबारा समझो। अब और क्या लेना है आपको, अब आप लेके चलोगे L माइनस एफ पी, तो सिंपल सी बात है, निम्न डार्बो योग लोअर डार्बो सम, निम्न डार्बो योग विभाजन P है, P के कितने उपअंतराल बनेंगे n, तो 1 से कहां तक लोगे n। निम्न डार्बो योग में क्या लेते हैं बेटा, निम्नक लेते हैं। अब क्या है यहाँ फलन माइनस एफ है तो माइनस एफ का लेंगे, माइनस एफ का निम्नक आराम से पढ़ो आप, क्या है, माइनस कैपिटल एम आर है। तो प्रत्येक उपअंतराल का निम्नक और उसकी लंबाई, अब यहां से देखो माइनस को बाहर ले सकते हैं, सब जानते हैं r इक्वल 1 to n कैपिटल एम आर और डेल्टा आर। अरे ये तो पता है ना आपको किसका मान है, यू एफ पी का मान है। यू एफ पी एफ है तो एफ का तो उच्चक ये होता है, यू माइनस एफ पी निकालेंगे तो माइनस एफ का उच्चक ये नहीं होता, माइनस एफ का तो ये होता है, तो वही आएगा। तो होगी दोनों बातें प्रूफ। बुक में सही कर लेना, जो गलती दे रखी है उसको आप सभी प्यारे विद्यार्थी, ओके। तो आप ध्यान पूर्वक पढ़ोगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चर्चा करेंगे रीमान इंटीग्रेशन वगैरह के बारे में, कि रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जो मैटर हो चुका उसको साथ की साथ पढ़ते रहो, ओके।